हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मित्र टेक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उस सीरीज के क्रम में आगे बढ़ेंगे जो 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के जो एमसीक्यू कर रहे हैं, हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो है हमारा ये लेक्चर जो है प्रैक्टिस सेट 2 होगा। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 जो है इसी चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। और ये आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, चाहे एसएससी हो, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आप रेलवे, बैंक, किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि एडिटोरिया द्वारा प्रकाशित ये 7500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एडिटोरिया के कंटेंट बहुत ही सही साबित होते हैं। तो आप लोग वीडियो बनिए और इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, और इस वीडियो के माध्यम से आप खुद को भी जज कर पाएंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, हमारी तैयारी कैसे चल रही है। और जैसा क्वेश्चन गलत हो तो आप उसको डिटेल में जाकर अपने नोट्स के माध्यम से या फिर जो भी आपने जहाँ से पढ़ा होगा वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेट 2 क्वेश्चन नंबर 1। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड के नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री अरविंद घोष या महात्मा गांधी। तो इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो इसमें दिया गया है लेक्सी लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो ये जो हमारा क्रम जो है सही दिया गया है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए जानकारी के लिए बता दें कि लेक्स लोकी अधिनियम जो है 1850 ईस्वी और बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1858 ईस्वी, आयु की सहमति अधिनियम जो है 1891 ईस्वी में और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 ईस्वी में आई थी। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? देख लीजिए ऑप्शन, कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत, लाहौर। तो इन में जो है हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट का उद्देश्य हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम इस सेट में एक्सप्लेनेशन कम करेंगे, जितना हो सकेगा, जितना संभव होगा हम उसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वरना इस प्रैक्टिस सेट का उद्देश्य सिर्फ हमारा प्रैक्टिस करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट डे चलते हैं। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन देख लीजिए, 1453, 1779, 1773 और 1812। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, 1773 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ था। तो देख लीजिए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था ये, या जमींदारों या गांव के निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम था, या नेक्स्ट साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो इन चारों में जो हमारा करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया ये आंदोलन था नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट। ठीक है, संगम युग में यूरेयूर किस लिए प्रसिद्ध है? मसालों के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए, या कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए, या विदेशी व्यापार के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। ठीक है, तो हमारा इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट होगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मध्यकाल के पुस्तक से संबंधित दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए दिया है फुतुह उस सलातीन। तो फुतुह उस सलातीन जो है अब्दुल मलिक इसामी ने लिखा था। नेक्स्ट है फुतुहात फिरोज शाही, ये जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तारीख ए फिरोज शाही, ये जो है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया पुस्तक है।
और खजैन उल फुतू ये जो है अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो आइए देखिए मैच करा लीजिए। ए का जो है दूसरे से मैच होगा, तो ए का दूसरा सी डी में दिया है। फुतू और फितौसाई यानी बी का जो है पहले से मैच होगा, तो बी का जो पहला है यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बढ़ते हैं। हमारा इस क्रम में अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष के आकृति हमें प्राप्त हुई थी? तो वो जो है पीपल प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? देख लीजिए, विष्णु खांडेकर, रंजीत देसाई, शिवाजी सावंत या भालचंद्र नेमाडे। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी सावंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया था? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा। बक्सर की लड़ाई, इसी की लड़ाई के बाद बंगाल सूबे में जो है ब्रिटिश शासन जो है एक वास्तविक संस्थापक के रूप में बन गया, क्योंकि उसके बाद इस लड़ाई के बाद कोई भी भारतीय साम्राज्य उसका सामना करने के योग्य नहीं बचा। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किसे कादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? नादिर उल असर के नवाज से। तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद मंसूर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, विजयालय या राजराज प्रथम? तो हमारा जो सही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है राजेंद्र प्रथम जो है सुल्तान महमूद जो है कि चोल राजा के समकालीन था। नेक्स्ट चलते हैं, अनंत राज्य सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? चोल, पाल, मराठा या विजयनगर? तो ये जो है विजयनगर शासकों द्वारा कराया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ें। मंगोल राजा चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में, 1219 ईस्वी में, 1227 ईस्वी में या 1235 ईस्वी में? तो हमारा जो सही आंसर है 1227 ईस्वी में मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार है? बलबन, जहांगीर, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी? तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही करेक्ट है वो है अकबर। अकबर के काल में ही गिजाली जो है प्रसिद्ध रचनाकार है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? ये पूछा गया है। तो इकट्ठा होने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार? तो वैसे तो सारे अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इन सभी में अगर देखेंगे तो हमारा जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ कौन सा है? प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। ठीक है, सांसदों तथा राज्य के विधायकों के मतों की संख्या समान होती है, या सभी सांसदों या विधायकों में से प्रत्येक का एक मत होता है, या सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या भिन्न होती है। तो इस क्रम में अगर आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बता देंगे कि सही आंसर ए हो जाएगा। प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या जो है समान होती है। ठीक है, तो आप लोग पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो तो वन ऑफ डेस्टिनेशन बुक है, क्योंकि उससे कहीं बाहर कोई भी कितना भी नोट्स दे दे, उसे पढ़ने के बाद आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ साथ में आप लोग भी आंसर कमेंट में करते जाएं और लास्ट में देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, इससे आपको अपने तैयारी का आइडिया लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में बात करना है। तो ये जो है वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। कानून निर्माण इन सिद्धांतों के लागू करने का कर्तव्य है राज्य का। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा इस प्रकार जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा जो है महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? देख लीजिए, धारा 312, 314, 313, 315। तो ये जो है हमारा करेक्ट है 313।
ठीक है। नेक्स्ट है वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं अनवीकरणीय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? कायांतरण, अपक्षय, अपरदन या अवसादन? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी अपरदन। ये सभी आप सभी जानते होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, बोरो, अरेबिका, रोबटा या नरमा? बताइए आप लोग, कमेंट करिए कौन सा इसमें सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा सही है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात करें। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि व्यर्थ किस नदी को कहा जाता है। देख लीजिए, झेलम, तवी, जास्कर या श्योक? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है झेलम। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ें। तो ती पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, गुजरात, पंजाब, मणिपुर? बताइए कमेंट करके सही आंसर। आपको हम 2-3 सेकंड दे रहे हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया? तो कोयला का जलना जो है हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, फ्लाई ऐश का प्रदूषण होता है खनन में, ताप विद्युत संयंत्र से या उर्वरक उद्योग में या तेल शोधन से? तो हमारा जो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है ताप विद्युत संयंत्र से होता है। तो हमारा बी आंसर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन, लिथियम बाइकार्बोनेट, कार्बनिकम, अकार्बनिकम या फिनोल एवं नाइट्रस? तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। इस क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, तो आप लोग बताइए, सोडियम बेंजोएट जो है रसों यानी कि फलों के रस का परीक्षण करता है। तो हमारा ए का पहला है, तो ए का पहला देख लीजिए, चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है ब्लीचिंग पाउडर है। तो ये जो है यानी बी का जो है हमारा तीसरा होगा। तो बी का तीसरा हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो हमारा आंसर जो है बी आ जाएगा। और भी देख लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योग में और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है पेट्रोलियम शोधन में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों किसी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। कौन सा आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन, मैंगनीज, जिंक या फास्फोरस? तो इस क्रम में जो हमारा सही आंसर है वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग जो है भोजन भंडारण करता है? ऑप्शन देख लीजिए, ए, बी, सी और डी। तो इन क्रम में जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो ये जो है सूत्र कणिका केंद्रक, हरित लवक, नेक्स्ट सूत्र कणिका गल्जिका केंद्रक या सूत्र कणिका जीवद्रव कला केंद्रक या हरित लवक केंद्रक राइबोसोम? तो आप बताइए इन चारों में कौन सा सही होगा? तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है, सूत्र कणिका केंद्रक हरित लवक। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, परमाणु ऊर्जा में जो है बायोमास का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लैंगिक जनन वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्मज से,
द्विकोशिकीय युग्मक से या कठोर आवरण वाले युग्मक से। तो हमारा जो सही आंसर है वो ये ऑप्शन नंबर ए, एक कोशिकीय युग्मक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान की खेती में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, निम्ना, एजोला, बोल्फिया या ट्रेपा। तो हमारा जो सही आंसर है वो एजोला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे कई एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। तो हमारा जो कीटभक्षी पौधा है वो नेपेंथिस जो है कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट की बात करें, ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, काई, जल तिप्तिया, यूलोथ्रिक्स या प्लूनेरिया। तो जो काई है हमारा सही आंसर है, सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। देख लीजिए ऑप्शन, वितरण विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि या आय विधि। तो हमारा जो है वितरण विधि जो है राष्ट्रीय आय आकलन विधि में नहीं है, तो हमारा ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने निवेश के बदले में एक शेयरधारक को प्राप्त होता है। तो शेयरधारक प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, लाभांश और बोनस शेयर प्राप्त करता है। नेक्स्ट की बात करें, आधुनिकीकरण में शामिल है नवीकरणीय प्रौद्योगिकी का प्रभाव, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन या ये दो या उनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो हमारा ये दोनों जो है करेक्ट है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। देख लीजिए ऑप्शन, कुचिपुड़ी, उड़ीसा, मणिपुरी या कथक। तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं वो जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है हमें। ठीक है, तो आप ये केमिस्ट्री में तो आप पढ़े होंगे। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज, यानी चौथा, तो ये हमारा ये ऑप्शन सही, यानी दूसरा कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट जो है न्यूट्रॉन की खोज हुई, ठीक है, फिर दूसरा होगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजन किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, असम, बिहार, गोवा, उड़ीसा। तो जो हमारा सही आंसर है वो उड़ीसा, जहां इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो के जो है क्वेश्चन नंबर 44 पर पहुंच गए हैं। इस सेट में जो है हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं और हर सेट में जो है 85 क्वेश्चन दिए गए हैं इस बुक में। तो हम हर सेट में 50-50 क्वेश्चन करते हुए पूरे 7500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप लोग इस सीरीज में बने रहें और पूरे 7500 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस जो है आप सभी करें, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में हम कितना पढ़ते हैं ये मायने रखता है, लेकिन ये मायने ज़्यादा रखता है कि हमने कितना जो एमसीक्यू क्वेश्चन को है जो सॉल्व किया है, क्योंकि वही हमें सिलेक्शन दिलाता है। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें लिखना नहीं होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन को ही टैकल करना होता है। तो हम पहले से ही एमसीक्यू क्वेश्चन को टैकल करके चलेंगे तो वहाँ हमें आसानी होगी। नेक्स्ट चलते हैं, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये जो है 1961 को पारित किया गया था। नेक्स्ट चलें तो जो है राजा ललितादित्य ने किस राज्य का शासन किया था। तो जो है कश्मीर का शासन किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सैर ए गुल फरोसा त्यौहार जो है कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये जो है दिल्ली में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। देख लीजिए, तो ये जो है 17 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने पाटलिपुत्र को पोली प्रोथा कहा है। तो ऑप्शन देखिए, मेगनथीज, ट्रेबो,
प्लूटार्क या एरियन। तो ये जो है हमारा करेक्ट मेगास्थनीज जो है पोलीब्रोथा कहा है पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है। तो ये जो है ब्लूटूथ, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। देख लीजिए ऑप्शन, बताइए कौन सा है, कमेंट करके 5 सेकेंड का समय देते हैं आपको। एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, ब्लेज पास्कल या डार्टमाउथ। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन मैकार्थी जो हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इस सेट में हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आइए हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो हैं कि नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वो जो है हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा मूर्ति है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। शवों के जो दफनाने की प्रथा में पता चली है वो हड़प्पा काल से पता चली है, हड़प्पा में पता चली है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर शवों को जलाने की बात करें तो वो जो है मोहनजोदड़ो से हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट की बात करें 3 मुख वाले देवता की मूर्ति जो हमें प्राप्त हुई है वह मोहनजोदड़ो से ही हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वो बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो वो जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है धौलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट की बात करें तो वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था तो वो जो है धौलावीरा ही है। यहाँ पे क्या था कि 3 भागों में विभक्त हुआ है वहाँ का स्थल, बाकी अदर जगह जो हमें प्राप्त हुए वो 2 ही भागों में विभक्त हैं। तो इस प्रकार जो है एग्जाम से संबंधित जो स्मरणीय तथ्य है उसको हमने देखा और प्रैक्टिस सेट 2 जो है कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आप लोग चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहली बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी पॉइंट को आपके सामने लेकर आएँ जो आपके तैयारी में एक नए धार के रूप में साबित हो। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त, ग्रुप या वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिले और मुझे एक मोरल सपोर्ट मिले कि मैं जो आप सभी के लिए प्रयास कर रहा हूँ उसमें जो है आप सभी मेरा साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।